धूमधाम से निकाली गई तुलसीदास जी की नगरी राजपुर में रामचरितमानस की यात्रा। प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले अयोध्या में के लिए भेंट किए गए चांदी के रामचरितमानस। जी हां, सुरक्षा व्यवस्था के बीच में तुलसी धाम से लेकर नगर भ्रमण पर रामचरितमानस की शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद मौर्य, नगर अध्यक्ष संजीव मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार अनिल देवरवा के साथ ही कई लोग और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज तुलसी जन्मभूमि राजापुर के पावन धरती में पवित्र भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई है और तुलसीकृत रामचरितमानस का ये शोभा यात्रा है। हमारे साथ ये जो शोभा यात्रा निकली है ये समस्त नगरवासियों के सहयोग से निकली है। हमारे साथ राजापुर के बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारे यहाँ के जो हमारे बड़े भाई हैं। आइए सबसे जानते हैं क्या उद्देश्य है। इस रामचरित जो मानस है चांदी के उसमें मढ़वाया गया है, इसको कहाँ ले जाना है, क्या होना है, आइए जानते हैं। हमारे बीच में सुनील मिश्रा जी हैं, यहाँ के चेयरमैन साहब हैं। भाई थोड़ा आप बताइए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बधाई, शुभकामनाएं कि 22 तारीख को भगवान राम 500 वर्ष बाद अपने महल में यानी मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और हम लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, उस क्षण को अपनी नज़रों से देख रहे हैं। ये हम लोग लिए बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है। पूरे विश्व में, पूरे विश्व से, पूरे भारत से लोग तोहफे राम मंदिर को भेज रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा और हमारे छोटे भाई सुनील भैया ने ये प्रस्ताव रखा है, इनका विचार आया कि हम लोग भी जो है चित्रकूट जनपद से और राजापुर से एक कोई न कोई उपहार राम मंदिर को दें। और हम लोगों ने फिर बैठ के तय किया कि रामचरितमानस जिसके माध्यम से पूरे विश्व में हर घर में भगवान राम पहुँचे, तुलसीदास जी की जन्मभूमि, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी सरल भाषा में घर घर पहुँची, हर भाषा में उसका अनुवाद हुआ, तो उन्होंने भगवान राम को घर घर पहुँचा दिया। तो तुलसी की जन्मभूमि से कुछ न कुछ उपहार जाना चाहिए। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने लगभग 2 किलो चांदी से एक रामचरितमानस के कवर को चांदी से मढ़वाया है। उसमें रेहन है जो उसका स्टैंड होता है रखने का, उसको चांदी से बनवाया, आचमनी है, गिलास है। ये हम लोग जो है अयोध्या भेजेंगे। अपनी तरफ से पूरे नगर वासियों ने इसमें सहयोग किया है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सबका सहयोग था और सबके सहयोग से ये हम लोग राम मंदिर ट्रस्ट को जो है अपनी तरफ से उपहार भेंट करने जाएंगे। तुलसी जन्मभूमि राजापुर धाम गोस्वामी जी की पवित्र नगरी है और धर्म कर्म में हमेशा से आगे रही है। हमारे बीच में युवा समाज सेवी हमारे बड़े भाई सुनील मिश्रा जी हैं। आप जानते हैं हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं और इस आयोजन के मुख्य अगर देखा जाए तो आपने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया है, आप अपने विचार रखें। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। मैं आप सभी को बड़े हर्ष और गर्व के साथ ये बताना चाहूँगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या धाम में बहुत सारे उपहार गए हुए हैं, पर हम मानते हैं, हमारी सोच है, हमारे समस्त नगरवासियों की सोच है, जो उपहार हम लेकर के उनको अर्पण करने जा रहे हैं इससे अच्छा उपहार नहीं हो सकता है। क्योंकि तुलसीकृत श्री रामचरितमानस घर घर जन जन तक पहुंचाने का पूज्यपात संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। साथ ही उन्होंने एकता के सूत्र में बांधने के लिए पूरे विश्व का आह्वान किया है। उनकी सोच थी, उनका भाव था। इसी सोच को लेते हुए चूंकि वो हमारे पूर्वज थे, हमारे नगर के थे, तो आज अगर वो होते तो बहुत ही उत्साहित होते, पर वो नहीं है। जो भी हो सका वो हमारे सम्मानित देवतुल्य यहाँ के नगरवासी, सम्मानित व्यापारियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। किसी ने पैसा, किसी ने चांदी, यहाँ तक कि अपना खजाना लुटा दिया। साथ ही आपने देखा है पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाने का काम किए, पुष्प बारिश किए,
भोग प्रसाद बांटा और साथ में हजारों की भीड़ यहाँ आप सभी श्रद्धालु देख रहे हैं कि वो इस भव्य शोभा यात्रा, दिव्य शोभा यात्रा में हमारे कुछ जिला से भी हमारे अतिथि आए हुए हैं और हमारे आदरणीय नगर पंचायत अध्यक्ष मेरे बड़े भाई संजीव मिश्रा जी भी हैं और साथ में सभी जो भी हमारे शासनिक प्रशासनिक अतिथि और हमारे गणमान्य लोग यहाँ के हमारे साथ चल रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है और आपको पुनः एक बार शुभकामना है। साथ ही 22 तारीख को आप सबसे निवेदन होगा, जहाँ तक हमारी आवाज आपके चैनल के माध्यम से जाती हो, ये दिन ये समय हम लोग देख रहे हैं, हम हैं, ये हमारे आपके लिए परम सौभाग्य का विषय है। इसलिए घर घर दीपोत्सव मना करके दीपावली की तर्ज पर हम इसको मनाएंगे। यही से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।